नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेंबरशिप वाले स्टूडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेजेंट का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, चारों सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, चारों हमने क्लियर कर लिया है। अब प्रेजेंट के बाद आती है बारी पास्ट की, जहाँ पे हम पास्ट के ही वैसे ही चारों सेंटेंसेस के जो फॉर्मूला है, जो रूल्स, जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा करने वाले हैं। आसानी से आपको समझ आएगा, बहुत प्रॉब्लम कुछ भी आपको यहीं पे नहीं फेस करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ, जैसे बच्चों को सिखाता हूँ बिल्कुल वैसे ही। और आप सोच सकते हैं जब भाई है ना, क्लास 4th 5th के बच्चे जब 10th सीख गए हैं तो आप लोग तो आसानी से सीख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक तरीका रहता है सीखने का, वो आप समझ जाएं तो आपको सब चीज़ ईजी लगने वाला है। वही तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम पास्ट सिंपल टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताने वाला। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक मतलब जहाँ पे हाँ की बोध हो, नहीं वाली कोई बात नहीं है कि नहीं गया था, नहीं गया, नहीं गई, नहीं खाया, नहीं पी, ऐसे नहीं। नहीं वाला निगेटिव में आता है। अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंस रहेगा, जिसके लास्ट में आपको किया, खाया, पिया, गया या फिर जाता था, खाता था, पीता था, ऐसे भी सेंटेंसेस बहुत जगह आपको मिलता है। तो जिसके लास्ट में आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिलेगा कि है ना, वह अपना घर गया, बाजार गया, उसने फिल्म देखी, उसने नाश्ता किया, या फिर वो घर जाता था, या फिर वो भागता था, ऐसे भी सेंटेंस आपको कई बार मिलते हैं। तो उसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये उसकी पहचान होती है। अब चलिए, ये तो समझ आएगा सर, जहाँ पर खाता था, पीता था, या गया, खाया, पिया, ऐसे यूज हो रहा है, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव, ये तो समझ आ गया हमको। लेकिन अब इसे जब ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो हम इसे कैसे बनाएं, तो वही आपको बताने वाला हूँ। जैसे हर बार बताऊँ, स्ट्रक्चर होता है एक, जिसे हम कहते हैं एक फार्मूला मान सकते हैं, एक नियम, रूल मान सकते हैं, जिसके हिसाब से हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी को पता है, जो वो काम करता है। अब यह पास्ट है तो जिसने उस काम को किया है ना, उसने फल खाया, किसी ने, कोई घर गया, या कोई बाजार जाता था, या मैं स्कूल जाता था। भाई वो जो काम कोई करता था या जिसने कुछ काम को किया, वो काम करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। भाई जैसे जाता था तो जाना एक क्रिया है, खाता था, खाना एक क्रिया है, दौड़ता था, दौड़ना एक क्रिया है, सोचता था या मैंने सोचा, सोचना भी क्रिया है। तो क्रिया यानी कोई काम, वर्ब को कहते हैं, यही वर्ब है। लेकिन वर्ब का हमें पास्ट फॉर्म लिखना है। पास्ट फॉर्म यानी होता है सेकेंड फॉर्म। वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म का यहाँ पे यूज करना है। अब सेकेंड फॉर्म क्या है सर, तो भाई मैंने जो मेंबरशिप वाला जो चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैंने इससे पहले मैंने वर्ब के सभी फॉर्म वाला वीडियो वहाँ पे भेज दिया है। नहीं देख पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्च करेंगे विष्णु एटीपी में कि वर्ब्स ऑल फॉर्म विष्णु एटीपी, आपको समझ आएगा कि भाई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे साइड में, जैसे कि मैंने बोला वह गया, तो भाई गो यानी जाना होता है, तो गया के लिए क्या यूज होगा, सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो का। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना होता है, गो, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो मुख्य रूप से हम 3 फॉर्म मानते हैं, वैसे तो 5-5 फॉर्म होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से 3 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो हमें ना गो से मतलब है ना वेंट से मतलब है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें केवल सेकंड फॉर्म वेंट से मतलब है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म से मतलब है। वैसे ही यदि रीड, रीड का तीनों फॉर्म रीड रीड लिखा होता है, बट उसे रीड रेड रेड पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से जैसे ईट, हमने कोई वर्ब लिया खाना, ईट यानी होता है खाता है, ऐसे यूज किया जाएगा। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ईट, एट और इटन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एट है इसका यूज हमें करना है, ईट, इटन भूल जाइए, एट। तो ये जो सेकंड फॉर्म है ना, इसी को ही हमें लेना है। तो वो इजी है, आप वीडियो देखेंगे, या लिंक और डाल दूंगा मैं आज मेंबरशिप वाले में, नीचे लिंक में है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सर रूल कैसे है, क्या है, कौन सेकंड फॉर्म, सब समझ आएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी भाई उसने क्या, जैसे मैं आम खाता था, तो भाई क्या खाता था, आम खाता था ना, तो आम आपका ऑब्जेक्ट है। या मैं घर गया, कहाँ गए, घर गए ना, कहाँ गए, क्या खाए, किसके पास गए,
क्या पढ़ा, क्या खेला, तो वो जो चीज़ आप जो खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, पुस्तक पढ़ते हो, ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट में आता है। ये हर बार बताता हूँ, लेकिन होता क्या है, इसमें भी बहुत से लोग नए नए जुड़ के आज की वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं, बताना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट ये चीज़ से आपको और भी रहते हैं, अदर वर्ड जो और भी रहते हैं वो भी रहते हैं, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हिंदी में दिख रहा है, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, बट कैसे इसे बनाया गया वो भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने कहा वह बाजार गई, तो भाई गई, खाया, पिया, ये सब पास्ट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए इसको बना के देखते हैं। वह बाजार गई, तो भाई ऐसे मत लिखिए कि सी मार्केट वेंट, नहीं, हमें इसके हिसाब से चलना है हर बार स्ट्रक्चर। इसको पहले देखिए, सब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो वह बाजार गई, कौन बाजार गई, वह बाजार गई, तो वह यानी ही भी होता है, शी भी होता है। अब गई यानी लड़की है भाई, तो किसी स्त्रीलिंग के लिए हम शी का यूज करते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट में हमने शी का यूज कर लिया, शी। अब बाजार क्या मार्केट लिख दूं डायरेक्ट, नहीं भाई, हमें यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब क्या चीज है, बाजार कोई काम है क्या, नहीं, गई यानी कि जाना काम है, तो क्या आने जाना होता है, गो आने जाना होता है। लेकिन हम गो को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गॉन, तो वेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म में वेंट को लिख दिया, गो का सेकंड वेंट। चलिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, इज, एम, आर, हैज, कुछ भी नहीं, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब कहाँ गई, बाजार गई, ऑब्जेक्ट कहाँ गई, बाजार गई। केवल आप सी वेंट मार्केट ऐसे नहीं लिखेंगे, आप वहां पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। टू संबंध बताता है कहाँ गया, किसके पास गया। तो कोई जगह का नाम है, किसी व्यक्ति के, किसी के पास गया, तो हम टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्लियर है। और द मार्केट है ना, मार्केट है तो टू द मार्केट, स्कूल है तो टू स्कूल, ऐसे यूज किया जाता है। बस हो गया, सी वेंट टू द मार्केट, वह स्कूल गया। यदि कोई लड़का है वह स्कूल गया तो क्या जाएगा, ही वेंट टू स्कूल, बस यही है। इसी प्रकार से ये बनना है। यहीं पे ऐसे होता है मैं बाजार गया, तो क्या हो जाएगा, मैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं बाजार गया, तो पहले सब्जेक्ट में मैं के लिए मैं लिख दूंगा आई, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म तो गया, फिर वेंट, आई वेंट, कहाँ गया, बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, हो गया कंप्लीट। बस ऐसे ही चेंज होते आएगा, आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है और सब बनते जाएगा। जैसे सेकंड, उसने अपना होमवर्क पूरा किया, अपना होमवर्क पूरा कर लिया, पास्ट टेंस हो गया। तो भाई किया, खाया, पिया, आपको पहले बताया। अब चलिए देखते सब्जेक्ट कौन है, उसने पूरा किया, भाई लड़का है, लड़की भी हो सकती है, हम चलिए पुरुष मान लेते हैं। सब्जेक्ट में हम ले लेंगे ही, वह या उसने को ही कहा जाता है। सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म, काम क्या है, होमवर्क, नहीं भाई ये तो ऑब्जेक्ट है। अपना होमवर्क पूरा किया, पूरा करने, ये काम है पूरा करना, तो पूरा को बोलते हैं फिनिश, उसी का सेकंड फॉर्म फिनिश, तो फिनिश का सेकंड फॉर्म फिनिश्ड होता है। तो ही फिनिश्ड, क्या पूरा किया, अपना होमवर्क, अपना को हम बोलते हैं हिज, यहीं पे लड़की होती है तो हर का यूज करते हैं। होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया होमवर्क, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, हो गया कंप्लीट। उन्होंने फुटबॉल खेला, उन्होंने, तो उन्होंने को हम इंग्लिश में दे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिख लिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट है, खेला, खेलना, प्ले यानी खेलना होता है, बट हमें सेकंड फॉर्म को यूज करना है। प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, ये मैंने बताया, वीडियो देखेंगे आपको पता चला किसका सेकंड फॉर्म क्या है और किसके लास्ट में ईडी लगता है, किसका तीनों फॉर्म सेम है। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, इन तीनों का फॉर्म सेम रहता है। रीड रीड रीड, लेकिन पढ़ते अलग है, रीड रेड रेड ऐसे पढ़ा जाता है, तो उसमें समझ आएगा। क्लियर। सब्जेक्ट दे, खेला, प्ले का सेकंड प्लेड, क्या खेला, फुटबॉल। तो यहाँ पे टू फुटबॉल नहीं आएगा, जगह थोड़ी है कि कहाँ गया पता, यहाँ पे टू प्रिपोजिशन लिख, बस फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। अब यहीं पे ऐसे आता कि मैंने फुटबॉल खेला था या फिर मैंने फुटबॉल खेला, तो मैंने, तो ये दे की जगह बस आ जाएगा आई प्लेड फुटबॉल। उसने फुटबॉल खेला, तो उसने मान लड़का है तो हम लिखेंगे ही प्लेड फुटबॉल, लड़की है तो शी प्लेड फुटबॉल, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट को लिख देना है। उसी प्रकार से हमने कल फिल्म देखी, हमने वी यानी हम होता है तो सब्जेक्ट में हम वी लिख देंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है तो फिल्म, भाई ये तो ऑब्जेक्ट है, कल भी अदर वर्ड है। देखी, देखना तो भाई सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप मूवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो, कोई ध्यान से किसी चीज को देख रहे हो, तो हम वहां पे सी लुक का यूज नहीं करते, वॉच का यूज करते, WATH वॉच यानी देखना, ठीक है, वॉच यानी देखना। उसी का सेकंड वॉच्ड होता है, तो वी वॉच्ड क्या देखी, अब मूवी, ऑब्जेक्ट में मूवी देखी।
अब एक और बचिया कल देखी, तो क्या हो जाएगा, वी वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे। इसे ही अदर वर्ड कहा जाता है जो और कुछ जुड़ा है साथ में। यदि यहाँ पे कल नहीं होता, हमने फिल्म देखी, तो क्या होता है, वी वॉच्ड अ मूवी, बस हो गया कंप्लीट। लेकिन कल जुड़ गया तो हमने येस्टरडे लिख दिया। यहीं पे ऐसे आता, हमने आज फिल्म देखी तो वी वॉच्ड अ मूवी टुडे, ऐसे हो जाता, बस यही अंतर है। चलिए एक और देखते हैं, इसका निगेटिव में पहुंचेंगे। मैंने सुबह नाश्ता किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमें, किसने नाश्ता किया, मैंने, तो मैंने को आई बोलते हैं, ठीक है, आई। अब नाश्ता किया तो भाई बहुत से लोग सोचेंगे सर नाश्ता करने को तो ईट का सेकंड फॉर्म एट आ जाएगा, बट ज़्यादातर आप देखेंगे यदि आप नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, वहाँ पे हैव का यूज़ किया जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म हैड का, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया, ऐसे यूज़ किया जाएगा। इन द मॉर्निंग, सुबह, इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं आपको एक देता हूँ ऐसे कि तुमने, चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि तुमने पुस्तक पढ़ी, तुमने पुस्तक पढ़ी, मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया। तो तुमने, तो भाई सब सब्जेक्ट पहले लिखना है हमें, तो सब्जेक्ट में तुमने को यानी क्या होता है, यू, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट में यू, सॉरी ऐसे कैपिटल यू बना तो यू लिख दिया। अब हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है, पुस्तक, नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है सर, पढ़ी या पढ़ना, रीड यानी होता है पढ़ना, और इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब रीड ही लिखा होता है, बट पढ़ते कैसे, रीड, रेड, रेड। पढ़ते समय आपको ध्यान देना है, लिखते समय सबका स्पेलिंग सेम, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, रीड लिख दो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, एक ही मतलब है। तो यू वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने लिखा है, सेकंड फॉर्म को रीड, तो यू रीड, क्या पढ़ी, पुस्तक, तो अ बुक लिख सकते हैं, चाहे बुक भी लिखेंगे तो भी सही है, यू रीड अ बुक, बस हो गया कंप्लीट। यहाँ पर यहीं पे आता, मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड अ बुक, सबके साथ रीड ही आता है ना। मान लीजिए कोई लड़की है, उसने पुस्तक पढ़ी, तो शी रीड अ बुक, ही रीड अ बुक, बस ऐसे होता जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है? तो अफर्मेटिव में आपको समझ आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, और पूछा तो लास्ट में उसे जोड़ दीजिए, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, या और कुछ भी जुड़ा है तो लास्ट में जोड़ना है उसको। यहाँ तक आपका अफर्मेटिव कंप्लीट। निगेटिव बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के निगेटिव में हमें सोचना पड़ता था कि सर डू नॉट लगता है, डज नॉट लगता है, किसके साथ डू नॉट लगेगा, किसके साथ डज नॉट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बहुत इजी है। कैसे इजी है, देखिए, निगेटिव न स्टार्ट ही हो रहा है, न यानी नहीं, जिस वाक्य में, सेंटेंस में नहीं का बोध हो, नहीं लिखा हो, जैसे वह बाजार नहीं गई या वह बाजार नहीं जाती थी, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, उसने फुटबॉल नहीं खेला, हमने फिल्म नहीं देखी, नहीं जुड़ गया यानी निगेटिव सेंटेंस। अब इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करना है। डिड नॉट, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, किसी का नेम हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सबके साथ आपको डिड नॉट का यूज करना है। बस इसके बाद जो चीज है उसे आपको एकदम गांठ बांध लेना है। आप कॉपी पेन में लिख, कॉपीज में लिख भी सकते हैं पेन से। वर्ब का बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है ना, हम सीधा मान के चलेंगे, वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बोलेंगे सर ये तो पास्ट का सेंटेंस है, तो हमें यहाँ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए था। जैसे इससे पहले हमने गो का वेंट किया, ईट का एट किया, प्ले का प्लेड किया, वॉच का वॉच्ड किया। लेकिन इसका रूल यही है, डिड नॉट तो लगाना है, क्योंकि डिड नॉट लग गया यानी पास्ट का काम हो गया। अब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई डिड नॉट प्लेड, आई डिड नॉट वेंट, नहीं, आपको जैसे डिड का यूज हो गया तुरंत समझ जाइए, चाहे इंट्रोगेटिव चाहे निगेटिव, डिड आपको लिखा मिल गया तो आपको सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, सेकंड थर्ड याद करने की जरूरत है नहीं। प्ले है तो प्ले, गो है तो गो, रीड है तो रीड, जंप है तो जंप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत इजी, चलिए देखते हैं। वह बाजार नहीं गई, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह बाजार नहीं गई, तो भाई लड़की है, सीधी सी बात है, वह, तो हम वह के लिए शी का यूज करें। वह बाजार नहीं गया तो हम ही का यूज करते। चलिए सब्जेक्ट में हमने शी लिख लिया। अब हमें डिड नॉट लगाना है, आंख बंद करके डिड नॉट लगा दीजिए, शी डिड नॉट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, नहीं गई,
जाना, गो यानी जाना, तो मैंने पहले ही बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वेंट मत लिखेंगे, गलत हो जाएगा। शी डिड नॉट गो, बस अब कहाँ नहीं गई, ऑब्जेक्ट बाजार नहीं गई, तो बाजार आपको पहले बताया, टू द मार्केट लिखना है आपको, ज़्यादा सोचा नहीं है सर द क्यों लगाया, टू क्यों, कोई नहीं, टू द मार्केट लिखना है आपको, प्रिपोजिशन टू है, द मार्केट जोड़ना है आपको, टू द मार्केट हो गया आपका कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहीं पे ऐसे आता कि मैं बाजार नहीं गया, मान लीजिए यहाँ पे आता कि मैं बाजार नहीं गया, तो सब्जेक्ट में क्या आता, मैं के लिए आई, नहीं के लिए हम डिड नॉट ही लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। आई डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो भाई हम गो ही लिखेंगे, जाना, फिर सब सेम टू सेम रहेगा, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, हम बाजार नहीं गए, तो हमको वी बोलते हैं, वी डिड नॉट गो टू द मार्केट, इस प्रकार से। डिड को ऐसे शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं, कॉमा लगाते हैं डिडंट, आई डिडंट गो, बट आप अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसे डिडंट भी लिखा हो, इसका मतलब है डिड नॉट होता है। सेकंड चलिए देखिए, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया, चलिए उसने में नहीं किया, मान लीजिए कोई पुरुष है, हम ही का यूज़ करेंगे, ही, सब्जेक्ट में ही, डिड नॉट लगाना ही है, लगा दीजिए। वर्ब का फर्स्ट, वर्ब क्या चीज़ है, मैंने पहले ही बताया, होमवर्क तो एक काम है, बट पूरा करना ये एक काम होता है, पूरा करने को हम बोलते हैं फिनिश या कंप्लीट, तो चलिए फिनिश मानते, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश को ही लिखना है, फिनिश नहीं करना है, फिनिश। ही डिड नॉट फिनिश, क्या पूरा नहीं किया, अपना होमवर्क, तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क हो गया कंप्लीट, इस प्रकार से। उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, उन्होंने को हम दे बोलते हैं, दे, अब नहीं आ गया तो डिड नॉट लगा दीजिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलने को प्ले बोलते हैं, तो प्ले ही लिखो, प्लेड नहीं लिखोगे। दे डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला, फुटबॉल, हो गया फुटबॉल। यहीं पे मैं बोलूंगा कि मैंने फुटबॉल नहीं खेला, तो क्या हो जाता, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। राहुल ने फुटबॉल नहीं खेला, राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल। मेरे पिताजी ने क्रिकेट नहीं खेला, माई फादर डिड नॉट प्ले क्रिकेट। बस ऐसे थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, रूल वही, स्ट्रक्चर वही है। कल हमने फिल्म नहीं देखी, तो वॉच आपको पता चल गया, तो वॉच लिखे थे, बट यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें हमने, चलिए सब्जेक्ट मैंने वी लिख दिया, डिड नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखना को हम बोलते वॉच, तो वॉच ही लिखेंगे, क्योंकि डिड नॉट का यूज हो गया तो हम वॉच डिड नहीं बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म वॉच ही लिखेंगे। वी डिड नॉट वॉच फिल्म, अ मूवी, कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल को यस्टरडे कहा जाता है। वी डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे, क्लियर है। इससे पहले वाले मैंने टुमारो बताया, क्या, यस्टरडे, हाँ यस्टरडे, टुमारो क्या होता है, आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, तो वही हैड होता है, वहाँ पे हैड लिखे थे, बट मैंने पहले बताया ना, हैव यूज़ किया जाता है फर्स्ट फॉर्म में, हैड, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो वही हैव यानी लेना, ग्रहण करना, ऐसे भी यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, मैंने के लिए आई, डिड नॉट लगा दीजिए, हैव ब्रेकफास्ट, और कब, सुबह, तो इन द मॉर्निंग, शाम को तो इन द इवनिंग, ऐसे यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मान लो मैं लिखता हूँ कि और कुछ बच गया है क्या, और मान लीजिए मैं लिख देता हूँ राहुल ने, बोले सर राहुल क्यों लिखते हो, तो आपको बताया भी हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई बचपन का, और उसको खुद नहीं पता मैं इतना ज़्यादा उसका यूज़ करता हूँ ना। राहुल ने पुस्तक, अभी आप बना लेंगे देखना तुरंत, पुस्तक, राहुल ने पुस्तक नहीं पढ़ा, नहीं, राहुल ने पुस्तक नहीं पढ़ा, या राहुल पुस्तक नहीं पढ़ता था, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर देखिए जैसे पढ़ता था, खाता था, ऐसे यूज़ किया जाता है ना, तो वहाँ पे हम इंग्लिश का मतलब यूज टू का यूज़ करते हैं, या फिर वुड का यूज़ करते हैं, सॉरी वुड का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अभी आप इस प्रकार से ही यूज़ करेंगे, यूज टू और वुड का यूज़ अभी नहीं। ये पुरानी आदतों को बताने के लिए यूज टू और वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब पास्ट की आदत बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए यूज टू या वॉच। बट अभी हम केवल नहीं किया, नहीं खाया, जैसे राहुल ने पुस्तक नहीं पढ़ा, तो चलिए बताइए सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो पहले सब्जेक्ट में राहुल लिख दीजिए। अब नहीं पढ़ा तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, तो आपको पूरा पता ही चल गया, तो राहुल डिड नॉट, ऐसे ने वे के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है, राहुल डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पुस्तक तो कोई काम नहीं, पढ़ना, रीड, राहुल डिड नॉट रीड,
पुस्तक, अ बुक ऑब्जेक्ट में हो गया। राहुल ने पुस्तक नहीं पढ़ा, राहुल डिड नॉट रीड अ बुक, कंप्लीट। इस प्रकार से आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट लिखना, डिड नॉट लगा देना, कोई भी सब्जेक्ट हो डिड नॉट लगा देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना और ऑब्जेक्ट को लिख देना, आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा इंटरोगेटिव। ऐसे ही क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक सवाल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्या क्या जुड़ा होता है, क्या तुम बाजार गई थी, या क्या वह बाजार गई, क्या तुमने क्रिकेट खेला था, सॉरी क्या तुमने क्रिकेट खेला, क्या तुम घर गए, क्या मैंने खाना खाया, क्या जुड़ा है और पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने वहाँ पे डिड नॉट लगाया था पास्ट में, यहाँ पे डिड नॉट नहीं लगाना है भाई, यहाँ पे डिड बस लगेगा। सबसे पहले डिड लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंट्रोगेटिव में आपने देखा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डस को पहले लिखते थे। जो लोग तैयारी कर ली उन्हें तो पता होगा, नहीं तो वीडियो देख लेंगे। तो हम यहाँ पे डिड को पहले लिखेंगे। डिड सब्जेक्ट कोई भी रहा है, हमें पहले डिड को लिख देना। सबसे पहले डिड को लिख दीजिए, डिड, फिर सब्जेक्ट आई यू वी दे जो भी उसे लिख दी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले कहा ना, यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ये नहीं कि सर पास्ट सिंपल है तो हम यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल और केवल अफर्मेटिव में लगता है, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं लगता, क्योंकि डिड का यूज हो गया, मतलब अब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट बस एक बनाते हैं, आपको समझ आएगा। क्या वह बाजार गई, चलिए तो मैंने पहले क्या डिड पहले लिख ली, डिड सब्जेक्ट कोई भी डिड पहले लिख लीजिए, डिड। वह बाजार गई लड़की है तो हमने सब्जेक्ट की जगह पे शी लिख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गई यानी जाना, तो गो ही लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट बाजार तो टू द मार्केट, हो गया कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। डिड शी गो टू द मार्केट, यहीं पे ऐसे होता, क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू द मार्केट, क्या राहुल बाजार गया, डिड राहुल गो टू द मार्केट, क्या मेरे पिताजी बाजार गए, डिड माई फादर गो टू द मार्केट। बस बनाते जाइए बनाते जाइए। अब बाजार की जगह स्कूल हो जाएगा, बाजार की जगह मूवी हो सकता है, और कुछ भी, सॉरी थिएटर हो सकता है, कोई स्टेशन हो सकता है, जो मर्जी, ये चेंज होगा या फिर ये चेंज होगा, बाकी रूल तो सेम रहेगा ना। आपको डिड लगाना है, सब्जेक्ट बदल गया तो सब्जेक्ट को बदल दीजिए, जगह बदल गया तो जगह को बदल दीजिए, वर्ब बदल गया तो वर्ब को बदल दीजिए, बस और क्या करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर तो यही रहना है। जैसे कि देखिए, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया, मैंने पूरा के लिए बता दिया था। कंप्लीट या फिनिश का यूज करते हैं तो क्या, तो हम पहले डिड लिख देंगे, डिड किया, लड़का है मान लीजिए तो सब्जेक्ट में ही यूज कर दिया। वर्ब फिनिश करना तो हम फिनिश ही लिखेंगे, सेकंड फॉर्म तो डालना नहीं है। डिड ही फिनिश अपना, जैसे कि फिर ऑब्जेक्ट बाकी जो बचा हुआ है, अपना होमवर्क, तो मैंने पहले बताया लड़का है तो हिज होमवर्क, लड़की है तो हर होमवर्क कैसे आएगा। डिड ही फिनिश हिज होमवर्क, बस हो गया। क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है, डिड आई फिनिश माई होमवर्क, हिज की जगह माई हो जाता है। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो यू का योर हो जाता है, आई का माई हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ये चेंज होते जाता है। क्लियर है। क्या उन्होंने फुटबॉल खेला, तो क्या तो डिड पहले लिख देंगे हम, सब्जेक्ट में उन्होंने दे लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्ले लिख दिया, फुटबॉल का फुटबॉल लिख दिया, हो गया भाई। क्या मैंने फुटबॉल खेला, तो क्या हो जाता है, डिड आई प्ले फुटबॉल। इसी प्रकार से क्या है ना, यहां पे मान लीजिए आता क्या तुमने फुटबॉल खेला, तो डिड यू प्ले फुटबॉल। क्या तुमने क्रिकेट खेला, डिड यू प्ले क्रिकेट। बस ऐसे चेंज होता जाएगा, रूल यही है। क्या हमने कल फिल्म देखी, डिड वी वॉच अ मूवी यस्टरडे। समझ गया, डिड पहले लगा दिया, सब्जेक्ट में वी लगा दिए, देखने को वॉच, तो वॉच नहीं वॉच ही आएगा, मैंने पहले बताया था, अ मूवी, और एक और जुड़ गया है कल, यस्टरडे, बस हो गया। अगर ऐसा था क्या हमने संडे को फिल्म देखी, तो डिड वी वॉच अ मूवी इन संडे, ऐसे यूज किया था। क्या मैंने सुबह नाश्ता किया, डिड आई हैव, फिर भी आ गया, डिड आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। बस इस प्रकार से चेंज करते आना। क्या 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 मैंने, है मान लीजिए यहां पे आता है, क्या मैंने कार चलाई, क्या मैंने कार चलाई, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या मैंने कार चलाई, तो सबसे पहले आपको पता क्या आ गया, तो हम यहाँ पे चलाई चलाया, तो हम डिड के यूज करेंगे, डिड। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, मैंने को आई बोलेंगे, डिड आई। अब कार को तो पहले लिखना नहीं है हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, चलाना, तो हम यहाँ पे कार चलाने को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ड्राइव कहते हैं, ड्राइव। तो डिड आई ड्राइव, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसको चलाई, कार को, तो डिड आई ड्राइव अ कार।
क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने कार चलाई, क्या तुमने कार चलाई, डिड यू ड्राइव अ कार। बस ऐसे आपको करते जाना है। आपका पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव भी खत्म यहाँ पे, बस आपको डिड लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट जो बचा उसको लिख दीजिए। आपसे गलती नहीं होगी, आप बना लेंगे। हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो, अभी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दीजिए गलती, स्पेलिंग मिस्टेक सुधर जाएगा। बट स्ट्रक्चर यदि आप सही नहीं बनाओगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक में हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर कट जाए, लेकिन भैया आपकी स्पेलिंग सब सही है, लेकिन आप डिड की जगह आप डू लगा दे रहे हो, सब्जेक्ट की जगह वर्ब लिख दे रहे हो, नॉट की जगह आप कुछ नहीं लगा रहे हो, वर्ब की जगह आप फर्स्ट फॉर्म जगह थर्ड फॉर्म लगा दे रहे हो। आप बोलोगे मेरी सब स्पेलिंग सही है, आपको एक नंबर नहीं मिलने वाला। बट आपने स्ट्रक्चर फॉलो किए हैं, पहले डिड लगाया है, फिर सब्जेक्ट को लिखा है, फिर नॉट को लगाया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, वहाँ पे घेरा लगा के आपको थोड़ा बहुत नंबर कम मिल सकते हैं, लेकिन आपको नंबर जरूर मिलने के चांसेस हैं उसमें। क्लियर है? तो स्पेलिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब ये क्या चीज़ है, निगेटिव है इंट्रोगेटिव, सीधी सी बात है, निगेटिव है यानी कि नहीं भी होगा, इंट्रोगेटिव यानी क्या भी होगा। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे क्या का भी यूज होगा, नहीं का भी यूज होगा, जैसे क्या तुमने मूवी नहीं देखी, क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या हम बाजार नहीं गए थे। इस प्रकार से क्या भी रहेगा, नहीं भी रहेगा। केवल क्या रहता, नहीं का यूज नहीं होता, तो अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव, क्या तुम बाजार गए, क्या तुम इसको, अब यहाँ पे क्या के साथ नहीं भी रहेगा। जैसे कि अब इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बता दिया, डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट। यहाँ पे नॉट बस आपको और जोड़ देना है, जो इससे पहले था ना, जस्ट पहले हमने देखा था, ये देखिए, ये देखिए, आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद सीधा यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल वही है। चलिए बना के देखते हैं। क्या वह बाजार नहीं गई, क्या वह बाजार नहीं गई, पहले डिड लिख दीजिए। चलिए हमने डिड लिख दीजिए, डिड, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो चलिए गई लड़की है तो शी लिख दिया। हमें नॉट लगा, सबके साथ नॉट लगा दीजिए। अब डिड नॉट नहीं लगाना है, केवल नॉट लगाना है, ये चीज़ ध्यान है, डिड नॉट नहीं लगाना, केवल नॉट। डिड सी नॉट, और वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा तो गो का गो ही आएगा, गई, गो। बाजार, टू द मार्केट। बस थोड़ा बहुत हेरा फेरी हो रही है, बाकी सब तो सेम ही है। वैसे ही इसी को शॉर्ट में देखिए, मैंने बताया था डिडंट, डिड नॉट को ऐसे भी बोल सकते हो आप, डिडंट सी गो टू द मार्केट, ये भी सही है। ऐसे भी यूज किया जाता है कि आप पहले डिड नॉट को लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, डिड नॉट सी गो टू द मार्केट लिखोगे तो भी गलत नहीं है, यहाँ पर भी गलत नहीं होता। उसी को शॉर्ट में डिडंट शी गो टू द मार्केट ऐसे भी लिखते हैं। बट अभी रूल में चल रहे हैं तो बिल्कुल फर्स्ट वाले को ही सही मानते हुए चलते हैं। बाकी आप और क्या क्या कब कब यूज़ कर सकते हो तो आगे के वीडियो में बताऊंगा। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, बिल्कुल वैसी है, तो डिड पहले लगा दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर नॉट लगा दीजिए। डिड ही नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश, बाकी सेम रहेगा, हिज होमवर्क, हो गया कंप्लीट। क्या उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है, तो डिड, उन्होंने के लिए दे का यूज कर लिए। नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, तो नॉट लगाना जरूरी है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलना का प्ले ही लिखेंगे, फुटबॉल। तो ये आपने देखा कि केवल जो अफर्मेटिव था ना, कि तुम नहीं गए, तुम नहीं खाए, तुम नहीं जाते थे, सॉरी, तुम जाते थे, तुम खाते थे, तुमने खाया, तुमने गया, तुमने पुस्तक पढ़ा, तो केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। बाकी आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। क्या हमने कल फिल्म नहीं देखी, नहीं देखी आ गया, तो डिड पहले लगा दीजिए, हमने के लिए सब्जेक्ट में वी लगा दीजिए, नॉट तो जोड़ना है, नॉट लगा दीजिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट में अ मूवी और अदर वर्ड में यस्टरडे, हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी पुस्तक वाला बनाया था, मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूं कि क्या, अब पढ़ने के अलावा मैं और कुछ बना देता हूं, मैं अपना खाना बना देता हूं, है ना। क्या मैंने आम नहीं खाई, है ना, नहीं को भी जोड़ दूंगा तो नहीं भी है, क्या भी है, इसलिए क्या मैंने आम नहीं खाया, क्वेश्चन मार्क। चलिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, डिड लगाना होता है, डिड लगा दीजिए। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। मैं भी बोल रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप अपने सामने इसको लिख के रख लेंगे और बनाते जाएंगे, बन जाएगा। अभी बार बार ऐसे ऊपर नीचे ना करके मैं आपको बताते आ रहा हूँ, समझते आइए। डिड लिखना है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो चलिए सब्जेक्ट मैंने को आई बोलते हैं, आई लिख दिया। अब हमें नॉट लगाना होता है, नॉट लगा दिया हमने। फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब ये तो ऑब्जेक्ट है, खाना, खाया, भाई खाना, खाना यानी ईट यानी खाना होता है, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना नहीं है, हमें एट का यूज करना, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। डिड आई नॉट ईट ही आएगा। बहुत सारे सोचेंगे सर खाया लिखा तो हम एट लिख दे क्या, नहीं,
केवल मैंने बताया ना, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। डिड आई नॉट ईट मैंगो, मैंगो भी लिख सकते हैं नॉर्मल मैंगो, डिड आई नॉट मैंगो, या ईट अ मैंगो, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, हो गया, बन गया। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, प्लेड नहीं, प्ले क्रिकेट वो आपका फर्स्ट फॉर्म। बस इस प्रकार से आपको बनाना है, पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ होमवर्क आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, और नहीं तो इसका PDF तो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद, या कल सुबह आपको दे दूंगा। आप लोग इसे बना के देखिए, खुद से बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, और उसके बाद कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये उसका आंसर है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वर्ब आपको पता नहीं होगा कि सर खेला को क्या बोलते हैं, खरीदा को क्या बोलते हैं, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। लेकिन गूगल में इसका ट्रांसलेट मत करके देखिए, फिर आपको सीखने का मतलब क्या है भाई, आपको कभी कभी बोलना है, कभी स्कूल में लिखना है, एग्जाम में लिखना है, तो हमेशा मोबाइल लेके तो जाओगे नहीं, वहाँ तो मना भी रहता है, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। तो आप एकदम बिल्कुल ट्रांसलेट मत कीजिए। कुछ चीज़ें जैसे कि खरीदा, भाई खरीदना यानी बाय करना होता है, BUY, बाय होता है खरीदना, लेकिन क्योंकि सकारात्मक अफर्मेटिव, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। रीना ने कल नया फोन खरीदा, नहीं खरीदा बोलता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज, खरीदा तो बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, क्या होता है, BOUGHT, बॉट, बॉट यानी होता है खरीदा, तो यहाँ पे बॉट का यूज करेंगे। क्लियर है, ये नाश्ता किया, फिर वही नाश्ता वास्ता करने को हम क्या यूज़ करते हैं, हैड अ ब्रेकफास्ट, ऐसे यूज़ करते हैं। बात की, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक का यूज़ किया जाता है, तो टॉक्ड हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। किताबें नहीं पढ़ी तो रीड का रीड ही रहेगा, क्योंकि निगेटिव में डिड नॉट लगाना है वर्ब का फर्स्ट, तो सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और डिड नॉट लगाना है। प्रश्नवाचक में हमें डिड पहले लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, बात खत्म। नकारात्मक प्रश्नवाचक में डिड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, नॉट लगा देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। बस यही सब चीज़ तो है, इतना ही बस तो चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं। फिर आप लोग पूरे अच्छी तरीके से पास्ट का चारों सेंटेंसेस बना लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा सर पूरा सिर के ऊपर से निकल गया, कुछ भी समझ अभी उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको रूल समझ आ गया, आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ जानना है, बस हो गया। क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, या वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज हैं आप, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। मेरी वीडियो देख लेंगे जो मैं आपको भेजूंगा, या पहले भेजा भी है, वर्ब के फॉर्म, या गूगल में भी सर्च करेंगे आपको वर्ब के सब फॉर्म मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग स्ट्रक्चर को सामने रख लीजिए कॉपी में, या लिख लीजिए। अब नीचे अपने मन से भी बना सकते हो आप हिंदी वाक्य, या मैंने जो दिया है उसे लिख लीजिए। फिर सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, वर्ब को लिखिए, वर्ब का सब्जेक्ट को लिखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म को लिखिए, और ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, बस हो गया, आपका बन जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो चलेगा, बट स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। सेम ऐसे निगेटिव में बना लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेना सीधा, CI है, यू है, दे है, क्या है लिख लीजिए। फिर आपको डिड नॉट लगा देना है, आगे बंद कोई प्रॉब्लम है डिड नॉट लगा दीजिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में लगता है कि खाया, पिया, गया, सोया, सोचा, बस इस सब चीज़ में। क्लियर है, तो इतने डिटेल में मैंने आपको आज की क्लास मैंने बताई है, इसलिए टाइम लगता है क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है, और कुछ नहीं है। ये ऐसे पका पकाया कहीं से मुझे मिल नहीं गया कि भाई मैंने सीधा आपके लिए बना दिया। सोच समझ के हर एक चीज़ को, मुझे एग्जाम्पल को भी सोचना पड़ता है कि अलग अलग एग्जाम्पल मिले, कि आई का मिल जाए, यू का मिल जाए, अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, अलग अलग वर्ब मिल जाए, ये सब सोच के बनाना पड़ता है। अगर इतना ईजी रहता, पुस्तक बस पढ़ाना रहता, कोई भी पुस्तक खरीद के पढ़ा देता, आप लोग भी पढ़ लेते, क्या बड़ी बात थी। बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुछ भी नहीं है। स्टोरीज़ में क्या है कि स्टोरी मैं उठाता हूँ, बुक से उठा लेता हूँ, या जहाँ से मुझे पसंद आई मैं उठा लेता हूँ। स्टोरी मैं तो बनाया नहीं हूँ भाई, जहाँ से मुझे मिलता है ट्रांसलेट कर देता हूँ सीधा सीधा, तो उसमें मेरे को मुझे कोई तैयारी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आता ही है। ज़्यादातर वर्ड्स के वोकैबुलरी भी मुझे पता है, मतलब उसकी मीनिंग मुझे पता ही है, टेंस मुझे पता ही है, और मॉडल्स वगैरह सब जानता ही हूँ। जितना मुझे जानकारी है तुरंत मैं ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बट इसमें आपको समझना भी ज़रूरी है, और इसलिए मैंने एग्जाम्पल वगैरह सब चीज़ लाना पड़ता है, इसलिए बस टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है ना एक आध दिन। बिल्कुल आप लोग गुस्सा ना किया करें, क्योंकि आप लोग के लिए ही है, तो आप लोग जो फ़ी पे किए हैं, बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, वो ऐसी बात नहीं, कम नहीं होती, तो मैं बिल्कुल उसे सम्मान करता हूँ, और उसके हिसाब से बिल्कुल आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा।
लास्ट में हम लोग बताएंगे मार्च में कि भाई आपको ऐसी क्लासेस चाहिए भी कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बिल्कुल क्लोज कर दूंगा, अगले मंथ पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये क्लासेस हेल्पफुल है, क्योंकि मेन वीडियो में तो ये सब डाल नहीं पाता, डालता हूँ तो बिल्कुल नहीं चल पाता, फिर मेरी जो चैनल है वो उससे अफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। क्यों? क्योंकि जो बाकी वीडियो मेरी अच्छी चल रही है स्टोरी वाली, ये सब डाल देता हूँ ना तो उसकी फिर व्यू रीच कम हो जाती है। फिर मेरा मेन चैनल है उसे मैं कैसे कम कर दूँ, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। तो इसलिए क्या है, इसको डायरेक्ट उसमें डाल नहीं पाता, मैं डालता हूँ तो कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जिनको ये वीडियो चाहिए उनके लिए मैंने मेंबरशिप क्लास स्टार्ट की कि जिसे यही वीडियो चाहिए वो बस यहाँ ज्वाइन कर ले, बाकी को कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बेसिक से आप लोग सीख रहे हैं। अभी तो 10 सीख लोगे, उसका पूरा एक एक चीज़ बताऊँगा आपको, पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल क्या है, हिंदी मतलब हिंदी लिखा तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में कैसे पहचाने कि भाई कौन सा टेंस है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश वगैरह क्लासेस जो है, कैसे इंग्लिश हमें बोलना है, डेली यूज़ कैसे करना है, मार्केट जा रहे हैं तो कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है तो बिल्कुल ज्वाइन रहेंगे, हर मंथ पे कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वीडियो स्टोरी वाली हमेशा आती रहेगी। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।